नमस्कार। आज मूक नायक इंडिया न्यूज़ की टीम भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज खानपुर पहुंची है, जहां पर पूरे हरियाणा में एमडी में इस कॉलेज के 2 स्टूडेंट टॉप रहे हैं और टॉप रहने वाले एससी समुदाय से हैं और थर्ड में जो है ना एसटी समुदाय से हैं। यहाँ पर हम डायरेक्टर ऑफिस कर बाहर खड़े हैं। डायरेक्टर सर से बात करते हैं अंदर चलकर कि क्या कहते हैं सर। सर, आपके कॉलेज के 2 स्टूडेंट एमडी में जो टॉप किया है, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, पहले तो मैं इन सभी को बधाई का पात्र कहता हूँ कि इन्होंने कोविड टाइम में भी, जब क्लासेस को लेना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, इतना अच्छे तरीके से सभी स्टूडेंट्स ने उत्तीर्ण किया है। बहुत अच्छे मार्क्स के साथ ये अग्रसर हुए हैं, आगे बढ़े हैं। तो ये बड़े ही हमारे लिए हार्दिक खुशी की बात है और ये बधाई के पात्र हैं जो सारे के सारे स्टूडेंट्स पास हुए हैं। और उसके ऊपर जो हमारे कम्युनिटी मेडिसिन के जो स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स जो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन जिन्होंने पूरे हरियाणा में स्टेट में हासिल करी है, ये तो हमारे लिए और भी खुशी की बात है। और इसका सबका श्रेय मैं उन स्टूडेंट्स को तो देना चाहता ही हूँ जिनकी मेहनत रंग लाई है, लेकिन इसके साथ साथ उन फैकल्टी मेंबर्स को और उस डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर जेपी माजरा को, जिनकी मेहनत से पूरी फैकल्टी के साथ लेके जो उन्होंने मेहनत करी है, इन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, इनकी ट्रेनिंग करी है, उसके लिए भी उनको बधाई देता हूँ और उनको आगे के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। के डिपार्टमेंट से जो 2 बच्चे एमडी में जो टॉप आए हैं, इनके बारे में आपको कैसा लग रहा है? आप क्या कहेंगे? ये सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है, मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि मेरे विभाग के जो मैं और मेरी टीम ने मेहनत की और उसके फलस्वरूप मेरे स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट आया, डॉक्टर अनिरुद्ध रंगा जी, और दूसरे डॉक्टर मंजुला जी जो हैं वो तीसरी पोजीशन हासिल की। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पिछले साल भी मेरे डिपार्टमेंट का स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर दीपक वर्मा जी फर्स्ट आए थे, तो लगातार दूसरी बार हमने यूनिवर्सिटी की पहली पोजीशन हासिल की है। और अभी सिर्फ मेरा दूसरा साल है एग्ज़ाम का, एमडी का, तो 2 साल एग्ज़ाम हुआ और दोनों बार हमारी पोजीशन जो है फर्स्ट आई। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जो मेरा डिपार्टमेंट है, एमडी ही नहीं एमबीबीएस में भी हमेशा हमारा जो रिज़ल्ट है जो 99 से 100% तक रहता है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे बड़े ही मेहनत से, लगन से पढ़ के अच्छे रिजल्ट देते हैं। और आप जानते हो कि ये लड़कियों का कॉलेज है और इसलिए जब हमारी बेटियां वो बुलंदियों को छूती हैं तो जो हमारे लिए, समाज के लिए बड़े गर्व की बात है। आप जानते हो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ये कहते थे कि वो किसी भी देश या किसी भी समाज की व्यवस्था का जो अंदाज़ा है वहाँ की औरतों के लगाते हैं। तो हम बड़े फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हम बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ना कि सिर्फ दबे कुचले समाज की बेटियों को, बल्कि पूरे के पूरे भारत के पूरे की बेटियों को आगे बढ़ाने में अपना छोटा सा योगदान देने की कोशिश कर रही हैं। और मुझे आपको ये बताते हुए और भी फ़ख्र होता है कि जो डॉक्टर अनिरुद्ध रंगा हैं वो भी एक साधारण परिवार से हैं, वो भी एक अनुसूचित जाति से संबंधित परिवार से हैं। और जब अनुसूचित जाति के संबंधित व्यक्ति जो है इतनी बड़ी उसको मौका मिलता है तो अपनी इतनी बड़ी पोजीशन हासिल करता है, ये पूरे समाज के लिए गर्व की बात है। जो डॉक्टर मंजुला जी हैं वो अनुसूचित जनजाति से, शेड्यूल ट्राइब से संबंधित हैं, आंध्रा से हैं। और जब वो इतनी दूर से आकर, हज़ारों किलोमीटर दूर आकर हमारे हरियाणा में आके पढ़ते हैं और समाज के लिए रुचि दिखाते हैं और पोजीशन हासिल करते हैं, तो हमारे लिए और भी फ़ख्र होता है। और मुझे बड़ा फ़ख्र की बात है कि अगर 3 पोजीशन हैं तो इसमें हमारे समाज के दोनों हैं, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों ने पोजीशन हासिल की है। तो इसका मतलब है कि लड़कियों भी किसी से पीछे नहीं है। थैंक यू सर।
डॉक्टर जेपी माजरा के साथ दोनों बच्चे जिन्होंने एमडी में टॉप किया है। अब हम इनसे जानते हैं कि इन स्टूडेंट यानी कि इन डॉक्टर्स को कैसा लग रहा है। डॉक्टर साहब, आपने पूरे हरियाणा में टॉप किया है, इस पर आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार कहना चाहूँगा। और हरियाणा में एक ही मेडिकल क्षेत्र में एक ही यूनिवर्सिटी है जो कि है पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक। और इसमें जो कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट है जो बेसिकली पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है, तो इसमें जो मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और ये हम सब के लिए खुशी का माहौल है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है इतना आपको? देखो, प्रेरणा तो मेरी बचपन से मेरे घर वाले हैं, उसके अलावा मेरी जो स्कूलिंग है वो मेरी जोहार नवोदय विद्यालय से हुई है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा थी। और इसके अलावा मैं जो एक सबसे बड़ी प्रेरणा मैं बोलना चाहूँगा वो बाबा साहिब हैं। तो वो मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि उनके जो दिखाया हुआ जो पाथ है वो हम सब के लिए प्रेरणादायी है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप मतलब हम सबको फॉलो करना चाहिए अगर हम शिक्षित बने, क्योंकि आज हम जो भी हैं वो उन्हीं की वजह से हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनको कि उन्होंने जो भी हमारे लिए काम किया है। थैंक यू सर। जो खानपुर पीजीआई है उसके अंदर है, उसमें जो टॉप किया है हरियाणा के अंदर, जो कि पूरी तीसरे रैंक पर रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब आपको कैसा लग रहा है कि आपने इतनी बड़ी उपलब्धि पूरे हरियाणा के अंदर जो है प्राप्त की है, इस पर आप क्या कहेंगे? First of all, thank you for actually giving this opportunity. Basically, you're coming and talking to me. I'm actually very happy, and it was something not that well expected, but still I came for a good exposure. And इतने दूर आके मैंने इतना मतलब सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक आऊँगी। पहले मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, एंड ये मौका बहुत अच्छा मिला था क्योंकि यहाँ पे है एनवायरनमेंट है, वैसे सीखने की एनवायरनमेंट है और पढ़ाई करने के लिए हमारे पास सपोर्ट भी था। तो हर किस्म से मैं अपने डिपार्टमेंट, अपने पेरेंट्स सभी को थैंक यू बोलूँगी इसके लिए, और उनके साथ निभाने की वजह से। स्कूली शिक्षा का आपने कहाँ से ली है? क्या जी? स्कूली शिक्षा, स्कूलिंग कहाँ से रहा आपका? मेरा स्कूलिंग मैं एक्चुअली चेन्नई में किया था। मेरे पापा वहाँ पे थे, तो वहाँ पे हम सारी वहीं से दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है जो चेन्नई में है, जो सेंट्रल सिलेबस का है, तो उसमें मैंने किया था। और उसमें हमें ये सिखाया गया है हर बार कि जो ज़िंदगी होती है हमें पूरी तरह से देखना होता है, ना कि बस एक तरफ की, जैसे हमने कुछ एग्ज़ाम पास कर लिया, ऐसे नहीं होता है। ज़िंदगी बड़ा होता है, तो उससे तो काफ़ी कुछ मदद मिला है ज़िंदगी जीने की मतलब तरीक़े में, नज़रिया में बहुत फ़र्क आया है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? घर वाले हैं सबसे पहले, जो कभी भी मेरे साथ नहीं छोड़ते, एंड इनफैक्ट और मुझे भी अच्छा लगता है नई चीज़ें सीखना, और सब चीज़ों के हर मौका जो मिलता है उसका अच्छा सा मतलब हम जो भी कर सकते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना है कि कुछ भी मिल सकता है। हमारे आसपास के देख लो, वही भी हम सीख सकते हैं, एंड एवरीथिंग आर इन एंड अराउंड अस, बस सिखाता रहता है हमें। इतना बिजी शेड्यूल होता है डॉक्टर्स का, उसमें आपने 3rd रैंक प्राप्त किया, इस पर आप क्या कहेंगे? आए तो यही के लिए कि हम सीखें, पढ़ें, तो हमने कोशिश तो की है हमारी तरफ से। और ठीक है, हार्ड वर्क हर वक्त, यही बोलते हैं ना, हार्ड वर्क इज़ नेसेसरी, और किए हैं। और ये बस ये हमारा ये सिंपल था, बस पढ़ना ही था हमें और सीखना था। और अभी कोरोना काल में ड्यूटी लगी आपकी? हाँ जी, किया है हमने, ड्यूटीज़ किए हैं। फिर ठीक है, अब जब मिलता है मतलब ऐसे सिचुएशंस बन जाते हैं। आप कितना टाइम स्टडी करते हैं? ऐसे तो बता नहीं सकते मतलब होता है जब भी मतलब वक्त मिल जाता है, जो भी पढ़ने को मिलता है, मतलब बैठे रहते हैं, कभी 1-2 मिनट मिल जाता है, फ़ोन में भी पढ़ते रहते हैं। मतलब पढ़ाई तो वैसे होती रहती है, कोई उसका टाइम वगैरह होता नहीं है, हर चीज़ में पढ़ाई होती है। जैसे मैंने कहा, जैसे हम जैसे वार्ड में ड्यूटी भी कर रहे हैं, वहाँ भी तो जैसे पेशेंट से जैसे कैसे बात करना है, कैसे ढंग से पेश आना है, और क्या आप कहेंगे तो उनको क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, ये सब समझ में आता है। तो पेशेंट से आपको परेशानी होती है या उनको मिलके खुशी होती है?
पेशेंट को हमसे मिलके खुशी होना चाहिए, बल्कि हमें तो न्यूट्रल रहना चाहिए। मैं तो इसी पे मतलब मानती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। जी, थैंक यू।